कहते हैं कि मंदिर में पढ़ के कुरान ये विश्व विजेता बने रहे, ऐसा कुकृत्य करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। कोई एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी। किसी मस्जिद में श्रीमद् गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी। वो नहीं किए, सिर्फ मन। भारत जय तो जय श्री राम। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन दो महाशक्तियों के बारे में जिसका करोड़ों लोग हृदय से सम्मान करते हैं। पहली महाशक्ति मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं और दूसरी महाशक्ति वीर शिरोमणि नाथूराम गोडसे जी हैं। दोनों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं और कुछ हमारे जैसे हैं जो दोनों को मानते हैं। क्योंकि मित्रों, गांधी जी का मानने का वजह ये है कि उन्होंने देश में कि लोगों को जगाने का काम तो किया है। अगर कोई ये कहे कि गांधी ने कुछ नहीं किया तो पूर्णतः गलत होगा, उसे बेईमानी कही जाएगी। गांधी ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जगाया तो मेक इंडिया का जो विजन था वो गांधी का ही था। गांधी ने ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील किया, अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार का अपील किया, लोगों के अंदर जागरूकता तो पैदा किए। हाँ, कुछ काम उन्होंने गलत किए जिसका कभी भी किसी भी कीमत पर न तो मैं सही ठहरा सकता हूं, ना ही समाज सही ठहरा सकता है। आप भी नहीं सही ठहरा पाओगे। जैसे कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को जो धनराशि देनी थी वो मुझे नहीं समझ में आता इतनी आवश्यक क्यों थी। पहले तो हमने उनको कुछ लोगों के कहने पर, हाँ सबके नहीं, अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, अच्छी बात है कि हो गया, तो कुछ लोगों के कहने पर हमने भारत के 2 टुकड़े किए और उनको वो 2 टुकड़े दे दिए, तो फिर पैसे देने की क्या आवश्यकता आगे पड़ी? क्यों देना चाहिए था? क्या वो हम पर एहसान किए? नहीं किए ना, तो फिर क्यों? मित्रों, जरा कल्पना हम लोग कर लेते हैं, अगर भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं होते तो क्या होता? अभी तो अलग हो गए, वो दोनों भिखारी हो गए और भारत दुनिया की महाशक्ति बन गया। अगर अलग नहीं होते तो क्या होता? हम ट्रेन पकड़ते, यूपी से लाहौर में बिजनेस करके आते, ढाका में हमारे कच्चे माल आराम से बिना किसी टैक्स ड्यूटी के आराम से जाते। कुछ मामले में भारत आर्थिक स्थिति पर मजबूत होता। उस समय सबसे डेवलप सिटी जो था लाहौर था और आज भारत के पास एक और बड़ी सिटी होती लाहौर के नाम से, और समुद्री क्षेत्र भी हमारे पास बहुत बड़ा होता। हमारा और सारा ट्रेड इजी होता, विदेशों से कनेक्टिविटी और अच्छी हो पाती। और जो भारत पाकिस्तान का 3-4 बार लड़ाई हुआ, उस लड़ाई में बहुत सारे भारत के भी और पाकिस्तान के भी मान सम्मान, पैसा, सैनिकों, सब चीज़ का लॉस्ट हुआ। वो भी नहीं होता ना। एक लड़ाई किसी देश की होती तो देश 10 साल पीछे चला जाता है, वो सब बेनिफिट होता। अब लॉस कहाँ होता? अभी जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं हमारे देश में बहुत कम हैं, वो और बढ़ जाते। वही होता ना, अभी जिस तरीके से हमारे देश में लोग 20-25% है, 15% है, उस समय तो 25% होते भाई, 30% होते तो और ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते, और ज़्यादा क्राइसिस होता। हो सकता है हम
उस लफड़ों में पड़ के और पीछे चले जाते, और ये भी हो सकता है कि हम बहुत आगे भी चले जाते। उस समय बताता है, इस पर कल्पना सही तरीके से नहीं कर सकते। इसके बीच में पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग हो गए, भारत अलग हो गया। उसके बाद उन्होंने भारत के लोगों के साथ, हिंदू लोगों के साथ जो गंदा घिनौना कुकृत्य किया, मालगाड़ियाँ लाशों से भर कर के भेजे, औरतों की बोलियां लगाई गई, सरेआम औरतें बेची खरीदी गई, नग्न यात्राएं निकाली गई। जगह का नाम है जहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया, यहाँ पर हिंदुस्तानी औरतों को 2 दिनार के लिए बेचा जाता है, अभी भी है। तो वो सब जो होने के बाद गांधी जी पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक जाने के लिए कॉरिडोर देने के लिए रेडी हो रहे थे, और अगर वो कॉरिडोर पास हो जाता तो भारत और 2 टुकड़ों में बंट जाता। तो यूं कहें कि भारत को पुनः 2 हिस्से में बांटने की तैयारी थी। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने में गोली मारी थी। जब नाथूराम गोडसे और गांधी एक साथ हुआ करते थे, सच में कभी ऐसा था कि नाथूराम गोडसे गांधी का बहुत सम्मान करते थे, पूजा करते थे, समझ लो, परंतु फिर इतने बड़े दुश्मन क्यों बन गए, कैसे? इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। गांधी का जो मुस्लिम प्रेम था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। कहते हैं कि मंदिर में पढ़ के कुरान ये विश्व विजेता बने रहे, ऐसा कुकृत्य करके मुस्लिम जनमानस के नेता बने रहे। कोई एक नवल गौरव गढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी। किसी मस्जिद में श्रीमद् गीता पढ़ने की हिम्मत तो करते गांधी। वो नहीं किए, सिर्फ मंदिर में कुरान पढ़ते रहे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाते रहे, परंतु मस्जिद में कभी गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं की। मंदिर सार्वजनिक स्थल है बोलते थे, वहां पर कोई भी धर्म के लोग अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, परंतु मस्जिद उनका पर्सनल है, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये दोगला नीतियां धीरे धीरे कहाँ से सीखने लगे। कहते हैं ना कि भीष्म पितामह बन चुके थे कौरवों का साथ निभाने वाले, इसके लिए उन पर तीर चलाना आवश्यक हो गया था। और जब जब कोई भीष्म पितामह बन के कौरवों का साथ निभाएगा, तब तक कुरुक्षेत्र में अर्जुन के हाथों मारा जाएगा। और मित्रों, जब नाथूराम गोडसे जी को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, तो उन्होंने कोर्ट में स्पष्ट कहा था कि जो देशद्रोही हैं वो मुझे देशद्रोही समझेंगे, और जो देशभक्त हैं वो मुझे देशभक्त समझेंगे। आज सच में देखो तो गोडसे को देशभक्त जितने युवा हैं लगभग समझ रहे हैं। जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो गोडसे को कभी गलत नहीं बोल रहे। गोडसे को गलत बोल कौन रहे हैं? सिर्फ 2-4 परिवार या फिर बाबर की नाजायज औलाद। कोई सच्चा सनातनी गोडसे को गलत क्यों नहीं बोलना चाहता? क्योंकि वो समझ चुका है अधकचरा इतिहास जो कांग्रेस ने हमें पढ़ाया था उसका पर्दा हट चुका है, प्रत्यक्ष लोगों के सामने है, और चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उस समय गांधी वध जरूरी था। अगर गांधी वध नहीं होता तो अब तक तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं होते। इसलिए एक ही बात कहूंगा, वीर शिरोमणि नाथूराम गोडसे अमर रहे।